मौजूद हैं आज बवानीखेड़ा हलके के धनाना और पुर गांव के मेन रास्ते पे मौजूद हैं और ये समंदर का नज़ारा नहीं दिखा रहे हैं, ये किसानों के खेत हैं और आज उनका नज़ारा हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लगभग 2 लाख एकड़ ज़मीन हमारी जलमग्न हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई भी अभी तक यहाँ पर किसानों के लिए नहीं पहुँचा है। आज 2 महीने से ऐसा बुरा हाल हो रहा है, न तो पीने का पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न लाइट, और भाई जो टॉयलेट होती है ना उनमें चौवार है। तो ये क्या पहली बार ये समस्या हुई या पहले भी काफ़ी सालों से? नहीं, ये जो है ना यहाँ तो ये एरिया ऐसा है जिसमें जाओ सरसम्बी एसटी बुआ कर दी। ये ड्रेन के कारण से बरसात जो है लगभग 15-20 बरसात हुई है। भाई बड़ी विडम्बना है लांबा साहब, इतना बड़ा जुल्म मारी तो दौड़ी डाडी हो गया, हमने देखा नहीं था भाई। मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा, यह ताजू कोई फांसी तोड़ेगा तो तोड़ देगा। यो धर्मवीर तालू उसका खुदे का काम डूबा बैठा, उसने राज और कुर्सी चाहिए, चाहे कौन सी पार्टी हो, या श्रुति चौधरी उसकी माँ किरण चौधरी कुछ नहीं कर रहे। वही बोड़ा जाके ना MLA मंत्री बन के, और कपूर सिंह वाल्मीकि जो यहाँ का MLA है, पंचायत में आज बुलाने के गए थे। 2 लाख से एकड़ ज्यादा जमीन यहाँ पर डूबी पड़ी है। इन गांवों में रात पेट्रोल माची पड़ी भाई, कोई आंसू पूछण या नहीं। सरकार, मैं तो यह कह रहा हूँ डूब के मर जाऊं। हम हर बार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम पुठे नहीं हटेंगे, कुर्सी से खींच करके बाहर लावांगे, ऐलान कर दिया भाई। बवानी हल्के का कोई भी नेता आज तक नहीं आया कहीं भी, यहाँ धनाना ही नहीं, बाकी भी और 20-25 गाँव वहाँ भी कोई नहीं आया। तो जिताने वाले तो आप? हाँ, जिताने वाले हम भी हैं, कुछ धांधली भी है। लोगा का खट्टा तलाव पानी जा लिया, यो खेत तो कौन बचता, कम से कम घरान तो बचा लो है। लोगा खट्टा तलाव पानी जा रहा है। अपने सरकारी अस्पताल में विज्ञा में 4-5 दिन पहले माँ जी जड़ का चेकअप कराने खातिर माँ जी मशीन चला दो, इसी हालत हो रही है। डॉक्टर मशीन कौन चलाई, नो बोला बटन दाब देंगे ना तो इसमें करंट आ जाएगा सारे अस्पताल में। 15 दिन मुझे पानी नहीं लकड़ा तो तू ये ले हंडी लाश पाऊंगे, हम तो पाते नहीं। वजह ये देख ले, वजह जीवन कड़े ले बुखार आप पे मरांगे बीमारी में, देख ताप चिट गया। हमारे यहाँ जो सांसद जेपी थे, हमने बहुत वोटों से यहाँ से जितवाया था, लेकिन अभी आपके बीच में आए, यहाँ आए वो सिर्फ राजनीति करके चले गए। उनको फंड मिलता है, वो यहाँ आके एक भी मोटर नहीं देके गई। वो सिर्फ ये कह गए भाई तुम्हारा ऐसा बीज बो दिया तुमने, किक्कर बो दी, फलाना बो दी, झगड़ा बो दिया। यार हमने तुमको तो जिता दिया, कम से कम तुम तो करके दिखा दो कुछ। तो आप ये हालात देख लो एक बार, ये हालात देखो। अगर इस पानी को कोई जानवर भी गलती से पी ले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो जिंदा नहीं बचेगा। और हालात ये हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जमी जमी जमी, हर बात के ऊपर हंसना, हर बात के ऊपर दांत पाड़ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम पूछना चाहते हैं, भाई आज आपके प्रदेश में ये हालत है, अगर कहीं थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन इनको शर्म बाकी नहीं है। जो यहाँ बवानीखेड़ा का विधायक है वो भी बेशर्मी से बैठा, जिसने 60,000 रुपए ठेके पर जमीन ले रखी है, उसके पास मरने के अलावा रास्ता क्या है बताना मुझे। और कोई, आप ये देखो गांव में बिल्कुल ठीक बात है, महामारी जैसी स्थिति हो रही है। एक इलाका पानी की कमी की वजह से मर रहा है और दूसरा इलाका पानी की अधिकता के कारण मर रहा है, और सरकार बैठ करके गुलसरे उड़ा रही है। सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो सरकार की पांख पाड़ ली जाएंगी, ये हम कहना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बवानीखेड़ा हलके के धनाना और पुर गांव के मेन रास्ते पे मौजूद हैं और ये समंदर का नज़ारा नहीं दिखा रहे हैं, ये किसानों के खेत हैं और आज उनका नज़ारा हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ किसान संगठन से जुड़े हुए कुछ नेता भी मौजूद हैं, गांव के लोग भी तमाम मौजूद हैं, उन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। इनका ये कहना है कि लगभग 2 लाख एकड़ ज़मीन हमारी जलमग्न हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई भी अभी तक यहाँ पर किसानों के लिए नहीं पहुंचा है। तो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं क्या कहेंगे, क्योंकि गांव का बड़ा मुद्दा है, मैं पहले भी आके दिखा चुका हूं। ये है जी, ये लगभग यहाँ पानी 16 तारीख 6 महीने से बरसात हुई थी, लगभग यहाँ से 15-20 बरसात हो चुकी हैं। फिर दूसरी बात, जो ड्रेन है वह ओवरफ्लो हो रही है। वो ड्रेन नहीं है जो 10, 12, 15, 20 गांव हैं, ये ड्रेन का ही कारण है। उन ड्रेनों का पानी कहीं एंट्री नहीं होता, जैसे खेत का, या तो उसका कोई रास्ता बनाया जाए। वो रास्ता कौन बनावे? वो सरकार बनावे। सरकार जो सुध नहीं ले रही,
सरकार शुद्ध ले होगी। जो विपक्ष का तो काम होता है आवाज़ उठाना, और सत्ता पक्ष का होता है भाई उसको संज्ञान में ले काम मानना। तो हमसे हमारी तो ये प्रार्थना है भाई, आज 2 महीने से ऐसा बुरा हाल हो रहा है, न तो पीने का पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न लाइट, और भाई जो टॉयलेट होती है ना उनमें चौवारा है। अगर घर में कोई बीमार हो, बच्चा हो, वो कहाँ जाए, लेडीज कहाँ जाए। लगभग 20-25 गांव की समस्या है। बिल्कुल 20-25 गांवों की समस्या। आप पहले भी 2 बार आ चुके हैं, आज हमारे से प्रधान जी भी आए हैं लाडुओं से, शमशेर जी भी, भाई रवि आजाद जी अध्यक्ष साहब ये भी आए हैं, बाकी जितने हमारे साथी गुआंढी भाई हैं। तो ये क्या पहली बार ये समस्या हुई या पहले भी ये काफी सालों से? नहीं, ये जो है ना यहाँ तो ये एरिया ऐसा है जिसमें जाओ सरसम भी एसटी बोया कर दी। ये ड्रेन के कारण से बरसात जो है लगभग 15-20 बरसात हुई है। और हमारे 3 तारीख को ये जो 7वें महीने की 3 तारीख ये उसकी थी 3 तारीख को विपक्ष की आवाज़ उठाने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए हैं। उन्होंने जयप्रकाश जेपी ने उस सेशन में भी उठाई है, मांग करिए किसानों की। हम जो बात होगी वो कहीं भी गए, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और सरकार पे दबाव भी बनाया है। अब भाई सरकार टस से मस नहीं, जमींदार करे क्या। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप भी बड़ी दूर से चलकर आज किसानों के लिए पहुंचे हैं। भाई बड़ी विडम्बना है लांबा साहब, इतना बड़ा जुल्म मारी तो दौड़ी डाडी हो गया, हमने देखा नहीं था भाई। 2 महीने हो गए, इतने इतने बड़े इतने इतने ठरगल गांव जिनकी 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न है। 10 जून से, जून के फर्स्ट वीक से 2-2.5 महीने हो गए। सरकार चाहो तो क्या कोई नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ के नजदीकी भिवानी जिला के जो MLA मिनिस्टर हाजिरी पावरफुल गवर्नमेंट के, मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा, यहाँ ताजू कोई फांसी तोड़ेगा तो तोड़ देगा। यो धर्मवीर तालू उसका खुद का काम डूबा बैठा, उसने राज और कुर्सी चाहिए, चाहे कौन सी पार्टी हो, या श्रुति चौधरी उसकी माँ किरण चौधरी, कुछ नहीं कर रहे। वही बोड़ा जाके ना MLA मंत्री बन के। और कपूर सिंह वाल्मीकि जो यहाँ का MLA है, पंचायत में आज बुलाने के गए थे, जाटू खाप के प्रधान चौधरी भीम सिंह मिताथल की अध्यक्षता में धनाना गांव के चबूतरे के ऊपर बहुत बड़ी हजारों लोगों की महापंचायत हुई, किसान और वो थे खाप वाले चौधरी। इसमें मुख्य रूप से मुद्दा उठाया गया जल भराव, जो बुरी तरह खेत डूब चुके 2 महीने से भी ज्यादा से, जिसमें मुख्य रूप से 45,000 बीघे धनाना गांव की, पूरा 80% गांव तालू, जताई, सुखपुरा, बडेसरा, गुजरानी, मिताथल, शुआड़ा, मंडाना, प्रेमनगर, तेगडाना, पुर, शुआड़ा और गुस्कानी, कुंगड़, लगभग पूरा बुआनखेड़ा, पूरा इन सारे गांव के लोग थे। 2 लाख से एकड़ ज्यादा जमीन यहाँ पर डूबी पड़ी है। इसी प्रकार हिसार जिला में हम गए थे परसों, रवि और पुट्ठी कानी, हमें वहाँ गए थे मिर्जापुर, न्याणा लोगों ने घर भी खाली करा के हैं। मिर्जापुर, न्याणा, लाडुआ, मंगाली और आदमपुर का एरिया में आपका प्रॉपर आदमपुर, छोटी बड़ी चूड़ी और सारंगपुर, खैरमपुर, शीशवाड़, खास्या और भाई आप पुट्ठी, बकलाना, उगाड़न, बास, बड़छप्पर, मोड़ा, मदनेड़ी, शंगुआ और भाई सिसर, खरबड़ा और मुंडाल, सोरखी, इन गांवों में रात पेट्रोल माची पड़ी भाई, कोई आंसू पूछनिया नहीं। सरकार, मैं तो यह कह रहा हूँ डूब के मर जाऊं। विपक्ष के इतने इतने बड़े लीडर भाई बिंदर जी 1 महीने से मारे फिरते, हमारे युवा नेता हैं, इस हार तक हमारी मदद में गाड़ियां लेके जाते हैं, छोरा रोन ला गया देखा को नहीं कहा। इसलिए आज सारी किसान सरदारी पूरी जाटू खा पाई। भाई सरकार डूब के मर जाओ, वरना हालात इसे होते हैं भाई। क्रांति तो आदमी जो आखिरी टाइम आज निजत करता है, इनको जनता दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी सड़कों के ऊपर। हम गामा में एंट्री नहीं करने देंगे। तड़का 15 अगस्त का उड़ा है, धनाना चबूतरा पर तिरंगा झंडा फहरा करके, और जल्दी खाप और पूरी किसान सरदारी कड़ा फैसला लेंगे। DC का दफ्तर में जाके गुदड़े धरांगे भाई साहब। डेड बॉडियों को 15 से ज्यादा गामा में दाग देने जगह नहीं, लैट्रिन जाने के लिए जगह नहीं, तेजाब का यो खेता का नरा जहर, यो पानी वाटर सप्लाइयों में जाता है, यो पानी पीने के लिए लोग, पशु भी नहीं पीते इस पानी को। और इस एरिया के लोग जो अन्नदाता किसान हैं वो पीने के लिए मजबूर हैं। हर घर में 3-3, 4-4 खाट पड़ाई की पड़ी, बीमार हो रखे हैं, महामारी फैलने का अंदेशा है। आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इन गांवों के जल भराव के गांवों के किसान भाइयों को हो जाती है। हम आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हैं। 1 लाख रुपये किलो का मुआवजा दो और 15 दिन के अंदर इन
इन 15-20 गामा में आज तो बयानी में आ रहे हैं पीछे ही जार जल गए बड़ थप्पर मोड़ा रू गालन बकलाना मदन हेड़ी सिंहवासी सरकर बड़ा है ना रंगड़ाला खेड़ा बस उन गामा मरीन में 1000 पंप सेट मंगवा देनी एक दिन के भीतर और 24 घंटे लाइट और 2000 कर्मचारी डॉक्टर और ये बिजली के ऑपरेटर लेके पानी 10 दिन में उतर जाए। इनकी करण की नीति को नहीं, ये विद्वेष की भावना से काले कानून वापस कराए नहीं। जब लड़ाई थी इतनी माफी मांगी गोडे टेके मोदी के जद का यो दुश्मनाई बरत रहा भाई विपक्ष वाले आ लिए नहीं। विपक्ष वाले कहेंगे वो काम तो ये करें कौन सा सारा देश मर जाओ, उल्टे काम करें सारे और चाहिए इनकी बात की सुनाई करनी। हम हर बार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम पुट्ठे नहीं हटेंगे, कुर्सी से खींच करके बाहर लावांगे, ऐलान कर दिया भाई। तो ये देख लीजिए हम बवानीखेड़ा हलके में मौजूद हैं, तमाम हमारे साथ किसान संगठन से जुड़े हुए नेता और तमाम गांव के लोग मौजूद हैं। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप भी लगातार देखे जा रहे हैं काफी बड़ी समस्या है, 20-25 गांव की समस्या है, न पशु पानी पीते हैं, खाने के लिए चारा नहीं है, अनाज नहीं है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 20-25 गांव तो सिर्फ भिवानी के हैं, बाकी पूरे हरियाणा की गिनती करेंगे तो मुझे गिनती नहीं आती थी। और इस प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने जो कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल नकार है, कोई समस्या का हल नहीं किया है। सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। अभी तक आपके बीच कोई बीजेपी का नेता पहुंचा ही नहीं है। आज तक यहाँ दनाना बडेसरा बुआनी हल्के का कोई भी नेता आज तक नहीं आया कहीं भी। यहाँ दनाना ही नहीं, बाकी भी और 20-25 गांव वहाँ भी कोई नहीं आया। तो जिताने वाले तो आप हो। हाँ, जिताने वाले हम भी हैं, कुछ धांधली भी है। अकेले हमसे नहीं जीत रहे, ये कुछ धांधली से भी जीत रहे होंगे। ये मेरा विश्वास है, सच्चा है या झूठा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि धांधली से भी हो रहा है कुछ। तो अब सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहिए? हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाहेंगे, अगर ये जल्दी से जल्दी पानी का निकासी नहीं हुई तो हम रोड पर आ जाएंगे, हम अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार को, ये पानी की बड़ी समस्या है? हम पानी की बड़ी समस्या है, जो भी समाधान हो सके गवर्नमेंट से कि भाई हमारे यहाँ पर बिजली की लाइन लेकर के पानी निकालो। लोगा का खट्टा तड़ाओ पानी जा लिया, यो खेत तो कौन बच दे, कम से कम घरान तो बचा लो है। लोगा खट्टा तड़ाओ पानी जा रहा है, उन्हें क्या कौन बचा दे। ड्रेन का लग दे बाल्मीका मकान है, कुछ और मकान है, उनका घर मकान नाम पानी बढ़ रहा है। अच्छा, अपने सरकारी अस्पताल में विज्ञा में 4-5 दिन पहले माँ जी जाड़ का चेकअप कराने खातिर माँ जी मशीन चला दो, इसी हालत हो रही है। डॉक्टर मशीन कौन चलाई, नो बोला बटन दाब देंगे ना तो इसमें करंट आ जाएगा सारे अस्पताल में। किस है सरकार, तो मतलब किस है? सभी ये लगा लीजिए पूरे 20 से 25 गांव में भारी समस्या है। खेत नहीं बल्कि गांव में भी पूरी गांव सारे जोड़ा का लग दे, ड्रेना लग दे, सारे घर डूबे पड़े हैं। जाके देख लो, आधे तो घर तरेड़ खा के पड़ गए, ओढ़ भी कोई नहीं गया को। अब बता मरो हो जियो हो। इस बिजली का कोई प्रबंध नहीं है, दिन में 25 कट मारती है। जब भी मतलब ईपी सेट दे रखे हैं, कट मारते ही जो है पानी छोड़ जाती है मोटर, फिर इसमें 1 ड्रम पानी का फिर डालना पड़ता है, फिर चलाते हैं 15 मिनट में फिर कट मर जाती है। मतलब किसान के जो वहाँ पर ड्यूटी वाला है उसके भी गोडे जा लगी, मोटर पुरानी। और जो ने कहने के बावजूद भी हमें ट्रांसफार्मर मंजूर करा, फाइल बिल के पास में कोई ट्रांसफार्मर नहीं टेका, कोई नई मोटर नहीं टेकी, इन्होंने कनेक्शन दिए। जिस तरह यहाँ दुविधा हो रही है ना, हर एक जगह ये दुविधा है। किसान अपने बलबूते पर पानी निकाल रहा है स्टेट बर्मों से। तोड़े कर दूंगे के बाद में 15 दिन मुझे पानी नहीं लकड़िया तो तू ये ले हंडी जेड़ लाश पाऊंगे, हम तो पाते नहीं हैं। वजह ये देख ले, वजह जीवांगे कड़े ले बुखार आप पे मरांगे बीमारी में, देख ताप चिट गया। ये समस्या आ चुकी है गांव में, कितनी भारी समस्या है भाई साहब। हम ना शासन से नहीं, हमारे जो यहाँ पे विपक्ष वाले हैं ना उनसे भी दुखी हैं। हमारे यहाँ जो सांसद जेपी थे, हमने बहुत वोटों से यहाँ से जितवाया था, लेकिन अभी आपके बीच में आए, यहाँ आए वो सिर्फ राजनीति करके चले गए। उनको फंड मिलता है, वो यहाँ आके एक भी मोटर नहीं दे के गई। वो सिर्फ ये कह गए भाई तुम्हारा ऐसा बीज बो दिया तुमने, किक्कर बो दी, फलाना बो दिया, झगड़ा बो दिया। यार हमने तुमको तो जिता दिया, कम से कम तुम तो करके दिखा दो कुछ। हम तो मरे पड़े हैं, आप कम से कम जेपी यहाँ आके 1 मोटर तो दे के जाए, 2 मोटर दे के जाए। सांसद गारंट है उसके पास, वो कुछ तो दे के जाए। चलो हम कपूर ने तो मार दिया, हम चलो कुछ नहीं है, चलो हमारे से गलती हो गई भाई, बीजेपी को वोट दे दिए। लेकिन हमने ये जो हमारा जेपी है उसको हम डीजे लेके नाचे थे, ताऊ जेपी आया, ताऊ जेपी आया। अब पानी में आया ना, कुछ नहीं देके गया। वो सिर्फ यहाँ आके दीपेंद्र रोडे के साथ फोटो उतरवा के चला गया।
तो न पक्ष न विपक्ष कौन सुनेगा? कोई भी नहीं है किसानों के साथ, ये एक सच्चाई है भाई साहब। आप कुछ लगा लो, एक रवि आजाद वर्ग के भाई हैं, चलो ठीक है, हम इसको तो क्या कह सकते हैं, भैया तो हमारी आवाज उठा रहा है, भाई कहाँ पे उठा रहा हो, लेकिन एक हम विपक्ष भी नहीं है हमारे साथ, ना पक्ष है, ठीक है। ये हर जगह का है, किसान जो है वो मरा पड़ा है, वो सिर्फ ये शासन और प्रशासन दोनों की बददुआओं के साथ मरा पड़ा है, ठीक है। ना हमारे साथ कांग्रेस है, ना हमारे साथ बीजेपी है। जो मौके का सांसद है, जब वो ये कह के चला गया भाई हम बीज बो दिया, बोला किक्कर का फलाना बो दिया, यार तो हम हंसने के लिए आए हो क्या हमारे यहाँ? जब यहाँ लोग मर रहे हैं, आप यहाँ आके कम से कम सांसद कोटे से कुछ तो दे के जाओ। बाकी रवि जी रवि भाई क्या कहेंगे? 20-25 गांव की लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन डूब चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, अगर हरियाणा की आज हम बात करें तो लगभग 10 के करीब, यानी कि आधा हरियाणा आप मान लो, जिसकी लाखों एकड़ जमीन बर्बाद होगी। और जल भराव के कारण फिर जो अनेकों समस्या पैदा हुई, अभी हम जिस गांव धनाना में खड़े हैं या इसके रेडियस में आप चारों तरफ 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर तक आप जाओगे तो आप ये हालात देख लो एक बार। ये हालात देखो, अगर इस पानी को कोई जानवर भी गलती से पी ले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो जिंदा नहीं बचेगा। और हालात ये हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जमी 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 हर बात के ऊपर हंसना, हर बात के ऊपर दांत पाड़ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम पूछना चाहते हैं, भाई आज आपके प्रदेश में ये हालत है, अगर कहीं थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन इनको शर्म बाकी नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, इनका विधायक जो है, मैं नाम लूंगा तो वो बड़ा होगा, जो यहाँ भवानी खेड़ा का विधायक है वो भी बेशर्मी से बैठा। अरे भाई, जनता ने एक बार गलती कर दी, तुमने वोट चोर लिए, तुमने ईवीएम के अंदर गड़बड़ कर दी, तब तुम जाकर के विधायक बन करके बैठे हो। और अब तुम बेशर्मी से, विधायक ने एक बार आकर के भी मौका मुआयना करने का काम भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात हम हमेशा कहते हैं। एक यह बहुत आसान बात होगी कहना, मैं तो विपक्ष का विधायक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। एक एमपी कहता है मैं विपक्ष का सांसद हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उनको हम ये कहना चाहते हैं, जब विधायकी के वोट मांगे और जब सांसदी के वोट मांगे, तब ये नहीं कहा था सरकार आओगी जब काम करेंगे, तब न्यू कही थी मैंने एमएलए बनाओ, मुझे एमपी बनाओ, हम आपके काम करेंगे, हम आपकी समस्या मिटाने के लिए काम करेंगे। अगर कोई विपक्ष का सांसद है और विपक्ष का विधायक है और वो ये कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो भाई तू इस्तीफा लिख करके दे, हम सरकार का बना लेंगे। अगर सरकार वाले ही काम करते हैं तो। जिसने 60,000 रुपए ठेके पर जमीन ले रखी है, उसके पास मरने के अलावा रास्ता क्या है बताना मुझे। और कोई, आप ये देखो गांव में, बिल्कुल ठीक बात है, महामारी जैसी स्थिति हो रही है, उस गांव में आप मकान, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी की कमाई मकान में लगा दी, आज उनके मकान खराब हो रहे हैं, टापू बन चुके हैं समुद्र के बीच। मैं वही तो कह रहा हूं। और यहाँ डीसी बैठ करके, विधायक बैठ करके और सांसद बैठ करके उनको नींद कैसे आ रही है मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई, सड़क के ऊपर आकर के बैठो ना, तब पता चलेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आज जरूरत है आंदोलन की। हम सिरसा से लेकर के फतेहाबाद, हिसार, हांसी, नारनौंद, सब जगह हम जा रहे हैं और सब जगह हम एक ही अपील कर रहे हैं कि इससे ज्यादा बर्बाद नहीं हो सकते हम। चलते चलते सरकार को क्या कहना? सरकार को हम यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट बना करके, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को नींद कैसे आ रही है, इसमें करोड़ों रुपए का बजट, और जब तक युद्ध स्तर के ऊपर प्रशासन और सरकार, खुद मुख्यमंत्री जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगा। मुख्यमंत्री रैलियों में तो भाषण देने के लिए जाता, लेकिन आज 10 जिलों के अंदर पानी भरा हुआ, हजारों गांव डूबे हुए हैं, लाखों एकड़ जमीन डूबी हुई है, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री एक भी जगह नहीं आया। इससे बड़ी क्या बेशर्मी हो सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको युद्ध स्तर पे सरकार काम करे। इनका सबसे बड़ा मुद्दा है पानी खाली करना। आज हालात ये हो गए कि भाई आत्महत्या छोड़ो, लोग अपने आप मरेंगे, इतना भयंकर काम हो रहा है।
और फिर इसकी निकासी 1 लाख का मुआवजा किसान को चाहिए, और वो भी निकासी होए पाछे। एक इलाका पानी की कमी की वजह से मर रहा है और दूसरा इलाका पानी की अधिकता के कारण मर रहा है, और सरकार बैठ करके गुलसरे उड़ा रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो सरकार की पांख पाड़ ली जाएंगी, ये हम कहना चाहते हैं सरकार। धन्यवाद। जब किसान 1 एकड़ की पराली फूक दे है तो सरकार क्या बोल रहा है, हमने ड्रोन के साथ इसकी सर्वे करा ली। ईब कड़ा हो ड्रोन, ईब कड़ा है ड्रोन, वो तो सरासर सरासर धोखाधड़ी है। अगर एक एकड़ 50,000 रुपये किला का हिसाब ठेके पे ले लिया, उसको ऊपर 25,000 रुपये और खर्चा हुआ, 75,000 हो गए। 1 लाख रुपये अगर सरकार दे है तो किसान के पास 25,000 रुपये बचे हैं। उस 25,000 में किसान अपने बड़का ही फीस भरेगा या अपना अन्न धन जल लिया होगा, क्या लिया होगा, कड़े तो भरपाई हो जाए किसान की। लोग कर्जा ठा की लाने लाग रहे हैं, फसल मर गई, आप पे कर्जा लगा रहा होगा, शर्मांदा किसान आप पे मर जाएगा। यह हालात हो। तो ये देख लीजिए, हमने तमाम किसान संगठनों से बातचीत करवाई, किसान नेता थे, कुछ गांव के तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, सभी से बातचीत करवाई। लगभग 20 से 25 गांव की समस्या है। हम भी चलते चलते इतना ही कहना चाहेंगे, जो इन किसानों की, जो इन 20-25 गांव वालों की जो समस्या है, पानी की समस्या, उसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, ताकि ये भी अपने घर बार चला सके, अपने बच्चों की फीस भर सकें। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।